तो आइए दोस्तों, हमारे साथ क्लास 10वीं का जैव विज्ञान, बायोलॉजी का जैव विज्ञान में आप 10वीं के प्रथम अध्याय जो है आपका पौधों और प्राणियों में पोषण, वो पढ़ते हैं। जैसे कि पोषण किसे कहते हैं, ये हमारा पहला चैप्टर में है। पोषण किसे कहते हैं? शरीर में, सजीवों के शरीर में निर्माण, वृद्धि, विकास तथा ऊर्जा की प्राप्ति पोषण कहलाता है। जिसमें जीव हो उसे सजीव। तो ये जो है आपका पोषण किसे कहते हैं, उसका जो सजीवों के शरीर में निर्माण, वृद्धि, विकास तथा ऊर्जा की प्राप्ति पोषण कहलाता है। जिसमें जीव है वो सजीव हो गया आपका, उसके शरीर में निर्माण, वृद्धि, विकास, ठीक है, और ऊर्जा की प्राप्ति पोषण कहलाता है। पोषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। यहां तक समझ गया? पोषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला आपका स्वपोषण, ठीक है, दूसरा आपका विषम पोषण। ठीक, पोषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला स्वपोषण, दूसरा विषम पोषण। विषम पोषण को परपोषण भी कहते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण ऐसा सजीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित ना होकर, ऐसा सजीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर आश्रित ना होता है और अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में स्वयं बनाता है और ऊर्जा की प्राप्ति करता है, ऐसे जीव को स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, किसी पर आश्रित नहीं होता है, ठीक ना, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में स्वयं बनाता है, खुद स्वयं। तो ऐसे इसी को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे में आपका पैर हो गया, पौधा हो गया, ठीक है। स्वपोषण के भी मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, जो कि आपका है प्रकाशीय स्वपोषण, दूसरा आपका रासायनिक स्वपोषण। आगे जो है प्रकाशीय स्वपोषण के बारे में बताते हैं और दूसरा रासायनिक स्वपोषण के बारे में बताते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आइए दूसरा नंबर देखते हैं। प्रकाशीय स्वपोषण कुछ ऐसे कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा और हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। कौन कौन से करते हैं? कुछ ऐसे कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा और हरे पेड़ पौधे, ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, स्वयं ही कर लेते हैं, उसे प्रकाशीय स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, और इनके दो उदाहरण है, जैसे रासायनिक स्वपोषण, ठीक है, कुछ जीवाणु लोहा यौगिकों और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक, जैसे रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और उनसे उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग शरीर की क्रियाओं के लिए कर सकते हैं। फेरोमोनस, सल्फोमोनस, सल्फोमोनस, बिगियाटुआ नामक जीवाणु ऐसे ही सजीव होते हैं। ठीक है, आपका तीसरा है विषम पोषण। ऐसा सजीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर पेड़ पौधा जीव जंतु पर निर्भर रहता है। ऐसा सजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी और पे, जैसे कि पेड़ पौधा जीव जंतु पर निर्भर रहता है, ऐसे सजीव को विषम पोषण या परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे सजीव को विषम पोषण या परपोषण कहते हैं। जैसे आदमी, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी दूसरे पर आधारित होते हैं। ठीक है, अपने पे नहीं, दूसरे पर आधारित होते हैं, इसे विषम पोषण कहते हैं। ठीक है।